A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. So हम लोग पढ़ रहे थे chapter 7 that is ethics, which is a very important and very interesting chapter. So in the previous video, कल का वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिया था, मैंने आप लोगों को समझाया था what is the difference between motive and intention. So we will continue with it. What is motive and what is intention? Now ये motive और intention ये एक law का topic है. Okay? Mostly the law students are learning about it. And as philosophy is the mother of all the subjects, so it is included in philosophy also. तो फिर आप लोग ध्यान से फिर से सुने. What is the difference between motive and intention? Now सबसे पहला difference between motive and intention. What moves us to act is called motive. मतलब जो हम लोगों को motivate करता है कोई भी action करने के लिए, उसको बोलते हैं motive. ठीक है? Intention is the aim. Okay? किस aim के साथ motivate कर रहा है उस काम को करने के लिए? एम क्या है? दैट इज कॉल्ड इंटेंशन. सो इंटेंशन इज द एम. ओके. सेकंड पॉइंट, मोटिव इज द कॉज ऑफ एक्शन. कॉज मतलब जो भी काम हम लोग करें उसके पीछे का कॉज, उसके पीछे का रीजन है मोटिव. ओके. whatever job we are doing, whatever action we are doing, the reason behind that action is known as the motive. Intention is wider than motive. Intention जो है वो wider है motive से, because intention is the immediate work, immediate action. जो immediately हम लोग अपने motive को fulfill करने के लिए करते हैं, that is known as intention. इसीलिए motive is only a part of intention. ठीक है? मोटिव इज द स्प्रिंग ऑफ एक्शन. इट इज द फीलिंग और इमोशन. मोटिव जो है वो स्प्रिंग ऑफ एक्शन है, फोर्सिंग समवन टू डू सम एक्शन. मोटिव इज द फीलिंग और इमोशन. किस फीलिंग के साथ हम लोग वो काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मोटिव. ओके. विथ व्हाट इमोशन वी आर डूइंग दैट जॉब. जो भी काम हम लोग कर रहे हैं किस फीलिंग के साथ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मोटिव. मोटिव इज द पार्ट ऑफ इंटेंशन. मैंने पहले ही बोला था, इंटेंशन जो है इज वाइडर देन मोटिव. मोटिव से बड़ा है इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन वो वर्क है जो हम लोग कर रहे हैं टू फुलफिल आवर मोटिव. इसीलिए मोटिव इज ओनली अ पार्ट ऑफ इंटेंशन. Motive is the efficient cause, intention is the final cause. Motive is the efficient cause, intention is the final cause. Efficient cause और final cause, do you remember? Aristotle ने chapter 2 में लिखा था, there are 4 causes. So उनमें से 2 है efficient cause and final cause. Motive जो है वो एक efficient cause है. Efficient cause का मतलब है the person who is doing the job or the person who is doing the action, that is called efficient cause. And final cause का मतलब है what is the action, क्या action है, the final action. Okay, so here motive is the efficient cause, the person who is doing the action, and intention is the final cause, क्या result निकला या फिर क्या action हुआ है. Now the last one, motive is the end, intention is the means. Motive is the end, जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं विद द मोटिव, एंड इंटेंशन इज द मीन्स थ्रू विच वी अचीव द मोटिव. ओके. सो मोटिव इज द एंड इंटेंशन इज द मीन्स. ठीक है? क्लियर? दिस आर द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन. ओके. नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. सपोज a person is driving and he hit a person. एक आदमी जो ड्राइव कर रहा था उसने किसी और एक आदमी को हिट किया with his car and that person died.
वो जो दूसरा आदमी था जिसको हिट किया गया है कार से, वो मर गया। ठीक है, नाउ ये जो एक्ट हुआ है, इस एक्ट में 2 क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये एक्ट इंटेंशनल था या फिर अनइंटेंशनल था? मतलब क्या ये एक्सीडेंट था या फिर इंटेंशनली उस पर्सन ने उस दूसरे पर्सन को मारा गाड़ी से? ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ दिस इज इंटेंशन। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। सो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या उस पर्सन ने इंटेंशनली उस पर्सन को हिट किया या फिर एक्सीडेंटली हिट हो गया? नाउ दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंटेंशनली हिट किया तो क्यों किया? वाई? क्योंकि उसका कोई रीजन होगा, उसको बदला लेना होगा। ओके, कुछ रिवेंज हुआ होगा, कुछ दुश्मनी रही होगी। सो दैट इज वाई, दैट इज हिज मोटिव। किस मोटिव से किया? अगर उसने इंटेंशनली उस पर्सन को हिट किया तो फिर किस मोटिव से किया? ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। उस पर्सन ने उस दूसरे पर्सन को गाड़ी से हिट किया। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ, इंटेंशनली किया या एक्सीडेंटली किया? ओके, दूसरा क्वेश्चन अराइज हुआ, अगर इंटेंशनली किया तो फिर क्यों किया? मोटिव क्या था करने का? सो यहाँ पर इंटेंशन जो है, इंटेंशन है उस पर्सन को गाड़ी से हिट करना, और मोटिव जो है, मोटिव है हो सकता है कि उसने बदला लिया, हो सकता है कि दोनों में पहले का कोई दुश्मनी था। सो दैट इज द मोटिव। ठीक है, क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन? नाउ कल भी मैंने आप लोगों को बताया था एक जजमेंट जो एंड जस्टिफाइज द मीन्स, अंत भला तो सब भला। ये जजमेंट करेक्ट है कि नहीं? ये जजमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, हियर मोटिव इज द एंड एंड इंटेंशन इज द मीन्स। ओके, सो एंड कुछ भी हो, अगर मीन्स ठीक नहीं है तो फिर एंड भी ठीक नहीं हो सकता है। ओके, नाउ लेट मी गिव वन मोर एग्जाम्पल टू दिस। सपोज एक आदमी है, सपोज ही इज एन अल्कोहलिक, बहुत शराब पीता है और उसके सपोज 3-4 बच्चे हैं। ठीक है ना, वो इतना शराब पीता है कि वो अपने घर के लिए कुछ बचा ही नहीं पाता है। नो मनी टू सेव और टू लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रंस। तो वो क्या करता है, वो उन बच्चों को बहुत बैडली ट्रीट करता है, उन लोगों को खाना नहीं देता, कपड़ा नहीं देता, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाता है। सो ही ट्रीट हिज चिल्ड्रंस वेरी बैडली। तो फिर क्या होता है, जो आस पड़ोस में और जो लोग हैं उनमें से एक आदमी को बहुत दुख होता है ये सब देख के। सो वो क्या करता है, वो उस आदमी के बच्चों को एक दिन चुरा के ले जाता है, अच्छे जगह में रखने के लिए, अच्छे परवरिश देने के लिए। सो यहाँ पे देखो, इस केस में उस आदमी का मोटिव कितना अच्छा है कि वो चाहता है कि वो बच्चों को अच्छा परवरिश दे, बट उसका इंटेंशन, उसका जो काम है वो रॉन्ग है, बच्चों को चुराना, दैट इज लॉफुली रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे एंड जो है, द मोटिव इज राइट, अंत भला, अंत इज भला, मोटिव इज गुड, राइट, बट द मीन्स जो है, इंटेंशन जो है, उस मोटिव को अचीव करने के लिए उसने जो इंटेंशन यूज किया है बच्चों को चुराना, दैट इज रॉन्ग एंड इट इज पनिशेबल। अंडरस्टैंड? सो दिस जजमेंट, अंत भला तो सब भला या फिर एंड जस्टिफाइज द मीन्स, इज अ रॉन्ग जजमेंट। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल टू बी मोर क्लियर। सपोज एक आदमी का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, एक आदमी का शॉप बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर आजकल के दुनिया में लोग बहुत जलते हैं किसी के प्रोग्रेस से, राइट? सो आस पड़ोस में शायद कोई ऐसा हो जो उस आदमी के शॉप के इनकम के वजह से बहुत जेलस हो। सो वो क्या करेगा, उसका जो मोटिव है वो रॉन्ग है। ओके, कि वो बहुत जेलस है, सो उसका मोटिव रॉन्ग है। सो वो क्या करेगा, वो उस दुकान के सामने और एक दुकान खोल देगा, सेम टू सेम।
तो फिर उससे क्या होगा, जो वो पहला आदमी था उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे आदमी ने और एक दुकान खोल लिया है, इसलिए उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसका मतलब जेलसी तो पूरा हो गया ना। सो उसका जो मोटिव है, जेलसनेस इज रॉन्ग, बट उसने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, लॉ के अंदर रह के उसने वो काम किया है, राइट? इसीलिए ही इज नॉट पनिशेबल, ही इज नॉट पनिशेबल बिकॉज उसका जो इंटेंशन है दैट इज करेक्ट, ओके, द मीन्स इज करेक्ट, इसीलिए ही इज नॉट पनिशेबल। अंडरस्टैंड? सो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। ये इंटेंशन एंड मोटिव सिर्फ लॉजिक या फिर फिलोसॉफी में नहीं, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकता है ऑन इंटेंशन एंड मोटिव। सो इफ देयर इज एनी confusion relating to this topic, that is intention and motive, then you can please tell me so that I can explain you again. Okay, so and one more thing, please listen to the videos properly, listen to the lectures properly. सिर्फ notes पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी बोला है that logic is a conceptual subject, so इसका concept समझना better है। If you know the concept and then you read the notes, then it will be more easier for you. Okay, have a nice day all of you.